दोस्तों, आज की कहानी है घर छोड़कर भाग गई लड़की। पापा, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे आप ज़बरदस्ती मेरी शादी करना चाह रहे हैं। मैं अपने बचपन के दोस्त राघव से शादी करना चाहती हूँ। आपने बिना कुछ सोचे समझे ही राघव को अपनाने से मना कर दिया है। आपको कम से कम एक बार उससे बात तो करनी चाहिए थी। खैर, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए आपका यह घर छोड़कर हमेशा के लिए राघव के साथ जा रही हूँ। बेटी रागिनी ने अपने माँ पापा के लिए यह वॉइस मैसेज छोड़ा और घर से निकल गई। उसने स्टेशन के लिए टैक्सी ली। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाबा के साथ बिताए बचपन से लेकर अब तक के सभी चित्र चल रहे थे। एक तरफ राघव वह के साथ वो सुखद भविष्य बिताने की कल्पना कर रही थी, तो दूसरी ओर उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का एहसास भी हो रहा था, क्योंकि वह इस बात से भली भांति परिचित थी यदि वह घर छोड़कर अपने प्रेमी राघव के साथ चली जाएगी तो उसके संस्कारी माँ पापा उसे भविष्य में बेटी के रूप में तो कभी दोबारा स्वीकार ही नहीं करेंगे। ऐसा सोचते विचारते उसकी टैक्सी स्टेशन पर आकर रुक गई। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और वह अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई। रास्ते में चलते चलते हर व्यक्ति ने उसे अपने पापा का चेहरा और हर वृद्धा में उसे अपनी माँ का मासूम चेहरा दिख रहा था। रागिनी सोच रही थी इस घटना में उसके माता पिता को ना जाने कितने लोगों की अनगिनत बातें और ताने सुनने पड़ेंगे। भविष्य में अवश्य ही घटने वाली यह सब बातें उसके मन और दिमाग में घर कर रही थीं। एकाएक उसे अपने सामने राघव आता दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके गले लग गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। राघव रागिनी के आंसू पोंछकर पूछा, क्या बात है रागिनी? तो रागिनी बोली, राघव, मैं माँ पापा का दिल नहीं दुखा पाऊँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं उन्हें यूँ छोड़कर चली आई हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यह सब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सॉरी राघव, मैं वापस लौट रही हूँ। अपने माता पिता के माथे पर कलंक लगाकर मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसा पाऊँगी और मेरा ऐसा करने से मेरी छोटी बहन का भी घर नहीं बस पाएगा। राघव ने रागिनी के आंसू पोंछे और कहा, रागिनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो जानता ही था तुम्हारे संस्कार तुम्हें ऐसा करने से बिल्कुल नहीं करने देंगे। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, पर तुमने जो घर से भागने की रट लगा रखी थी ना, उससे निजात पाने के लिए मैंने यह सब ताना बुना था। यह सुनकर रागिनी ने चैन की सांस ली और राघव ने अपनी बाहों में रागिनी को भर लिया। राघव ने रागिनी को दिलासा देते हुए कहा, चलो आओ, इससे पहले तुम्हारे माँ बाबा जग जाएं, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ाता हूँ। यह कहकर राघव ने रागिनी को अपनी गाड़ी में बैठाया और कुछ ही देर में रागिनी का घर आ गया। रागिनी ने गाड़ी से उतरकर राघव को मुस्कुराते हुए बाय का इशारा किया और अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।